एक बहुत बड़ा सवाल कांग्रेस को लेकर यह होता था, और जब उस वक्त राहुल गांधी कुछ चीजों को देख रहे थे कि ये लोग रिएक्टिव नहीं है, प्रोएक्टिव नहीं है, बीजेपी ने तुरंत अपना वहां पर विनोद तावड़े जी को भेज दिया है। हिमाचल में उनका काम शुरू हो चुका है, ये प्रोएक्टिवनेस वहां पर नहीं दिख रही है। कांग्रेस तो अभी भारत जोड़ो में लगी है, तो अभी मुझे लगता है कि भारत जोड़ो है या भारत छोड़ो है वो कांग्रेस के लिए, लेकिन कुल मिलाकर वो बिल्कुल एक तरह के कोमा में लग रही है। और इतनी अच्छी स्थिति उसको एक प्रदेश में कम से कम मिलती दिख रही है, हिमाचल प्रदेश में, लेकिन उससे पहले की कोई तैयारी, क्योंकि उसको अंदाज ये होना चाहिए था कि ऐसी स्थिति आ सकती है, सबको दिख रहा था, एग्जिट पोल्स भी बता रहे थे, उस पर पहले से इंतजाम होना चाहिए था, वरिष्ठ नेताओं को वहाँ होना चाहिए था, तैयारियां होनी चाहिए थी, बातचीत शुरू हो चुकी होनी चाहिए थी। लगता नहीं कि ऐसा कुछ हुआ है। 4:30 बजे भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी बैठक कर रही है। इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें, शाम 4:30 बजे भारतीय जनता पार्टी इन परिणामों पर मंथन करने के लिए एक बड़ी बैठक कर रही है। बातचीत आप जारी रख सकते हैं प्लीज। यहां पर एक बड़ा सवाल यह है शीतल जी, अगर मैं थोड़ा सा ड्रिफ्ट करूं कांग्रेस की तरफ, हेमंत जी ने एक बात बोली कि आम आदमी, ये लग ही रहा था 6:30 बजे भारतीय जनता पार्टी हेडक्वार्टर्स पहुंचेंगे। शाम 6:30 बजे ये लग ही रहा था, ये एक तरीके से वहां पर ये हमें लग ही रहा था कि प्रधानमंत्री जी कब पहुंचेंगे भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पर, शाम 6:30 बजे, 4:30 बजे। सर एक चीज जो मैं समझना चाह रहा हूं वो ये है, आम आदमी पार्टी, ये जो नंबर्स है, इसमें आम आदमी पार्टी को क्रेडिट देना बीजेपी के लिए या कांग्रेस को हिट करने के लिए साफ दिखाई दे रहा है बीजेपी ने अपने दम पर ये नंबर्स इकट्ठे कर लिए। नहीं, ये बिल्कुल सही है कि जो भी वोट आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जोड़ के वहीं पहुंच रहा है जितना पिछले चुनाव में कांग्रेस को अकेले मिला था। ऐसे ही दिल्ली में है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी को 2020 में जो विधानसभा में मिला। थोड़ा सा रुकूंगा, आकाशवाणी आ रही है। बिग ब्रेकिंग, शाम 6:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी ऑफिस जाएंगे। आकाशवाणी हमसे थोड़ा सा पीछे है इस बार, रिपीट टेलीकास्ट का। दिल्ली में आप देखिए कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों का वोट मिल के उतना है जितना 2020 में आम आदमी पार्टी को मिला। तो जो बीजेपी है वो अपना वैचारिक समर्थन जो उसका जनता में है उसमें वो कम नहीं हो रही, चुनाव दर चुनाव उसमें बढ़ रहा है। दिल्ली के चुनाव में भी, इसके बावजूद कि ओएमसीडी के चुनाव में नहीं संख्या उसकी पूरी हुई, लेकिन उसका वोट प्रतिशत बढ़ा है। तो वो अनवरत विकास कर रही है, वो उसने गुजरात में भी किया है। और उसकी वजह से अगर ये दोनों एक भी होते तो भी मुकाबले में ये दोनों सीटें जुड़ जाती, बस इतना ही फर्क होता, कुछ सीटें 2-4 और फर्क पड़ जाती। लेकिन बीजेपी ने अपना मत प्रतिशत जहां बढ़ा लिया है वो बिल्कुल इनविंसिबल हो गई है। इस सच्चाई को समझना जरूरी है। हम ये भी देख रहे थे कि आम आदमी पार्टी का सोशल मीडिया कैंपेन कांग्रेस के विरुद्ध बहुत था, और कांग्रेस और उनमें बड़ी लड़ाई हो रही थी गुजरात के चुनाव में। वो पूरा टारगेट बीजेपी से लड़ने में नहीं, कांग्रेस का वोट खाने में लग रहे हैं। एक अच्छी खबर है कि कांग्रेस जो है गुजरात में 20 पर पहुंच गई है, अच्छी खबर है। पहले 20 से भी नीचे चली गई थी। अक्कू जी, क्विक टेक, 153, 25 और 4। मैं ये जानना चाह रहा हूं, क्या राहुल गांधी अपने थिंक टैंक, अपने एडवाइजर्स, उनको लेकर सवाल जवाब नहीं कर रहे होंगे? पहले वो अपने आप से सवाल जवाब कर ले, फिर उसके बाद थिंक टैंक से जवाब करेंगे। आप जो भी कुछ करते हो, घर के मुखिया हो तो पहले खुद भी तो सोचते हो। 100 रुपए लाए हो तो 100 रुपए हम सही जगह खर्चा कर रहे हैं, 150 रुपए का इधर उधर सब नाच गाना में निकाल दे रहे हैं। तो हमें तय करना पड़ेगा। वैसे ये बहुत वेग टर्म में बात हो रही है, लेकिन राहुल गांधी को अब खुद या गांधी परिवार को खुद सोचना होगा कि कितनी बड़ी गलतियां कहाँ कहाँ कहते कर चुके हैं। हेमंत जी हमें डंडा दिखा रहे हैं कि ठीक से रहिए उसको, लेकिन उसके बाद भी मैं ये जान रहा हूँ गुजरात में क्या है। गुजरात में 53% हो गया है बीजेपी का वोट बैंक। आप सोचिए, 5% बढ़ गया है। कांग्रेस का 20% कम हो गया है। तो आम आदमी पार्टी का जो बढ़ा है 12-13%, उसमें निश्चित रूप से उनका फर्क है। ये नहीं कह सकते कि दोनों जोड़ दिया तो सीट उतनी ही रहती, तब फिर वो नंबर ऑफ सीट का अंतर थोड़ा बढ़ जाता। थोड़ा सा मैं आपको रोकूंगा, ये कलर्स आ रहे हैं, जरा देखिए था।